क्या सुबह उठने के बाद पहले 2-3 कदम में आपकी एड़ी में दर्द होता है? क्या ये एड़ी का दर्द दिन के गुजरने के साथ साथ बढ़ता है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लेक्स फिट फिजियो। माय नेम इज़ डॉक्टर शान अली। आज हम जो इशू डिस्कस करने लगे हैं वो हर तरह के प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों को पेश आ सकता है। अगर आप ज़्यादा देर के लिए खड़े हो रहे हैं, अगर आपका प्रोफेशन टीचिंग है, अगर आप एक ट्रैफिक वार्डन है, इवन कि अगर आप एक हाउसवाइफ फीमेल हैं और आप ज़्यादा देर के लिए किचन में खड़ी होकर काम कर रही हैं, तो आपको भी ये इशू पेश हो सकता है। अगर आप एक बैंकर्स हैं और बैंक में काम करते हैं और ज़्यादा देर के लिए आपको बैठने वाला काम है, या कोई ऐसा प्रोफेशन जिसमें ज़्यादातर लोग बैठे रहते हैं, तो उन लोगों को भी ये मसला पेश आ सकता है। ये ज़्यादातर मसला हमारे पास जो लोग मोटापे का शिकार हैं, काफ़ी ज़्यादा ओबीस हैं, उन लोगों को भी ये मसला हो सकता है। अब वो लोग जो हमारे पास एथलीट हैं और बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, उनका रनिंग या डांसर्स हैं, तो उनको ये मसला हमारे पास पेश आ सकता है। इवन कि ये मसला हमारे पास काफ़ी फीमेल जो कि हमारे पास डिफरेंट सैलून में काम करती हैं हमारे पास, तो उनको ये मसला भी पेश आ सकता है। सैलून में करने वाले लड़कों को भी ये मसला पेश आ सकता है, सिक्योरिटी गार्ड्स को ये मसला पेश आ सकता है। इस मसले को हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं प्लांटर फेशियाटिस। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं एक्चुअली ये प्लांटर फेशियाटिस होता क्या है और उसकी फिजिकली हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, अब घर बैठे इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। जी, प्लांटर फेशियाटिस हमारे पास नॉर्मली इसकी एग्जिस्टेंस, इसकी प्रेजेंस जो होती है वो पाँव के अंदर होती है, और इसकी वजह से जो हमारे पास पेन होता है वो हमें हील में हमें नॉर्मली पेश आ रहा होता है। जब हम कदम लेते हैं, जब हम थोड़ा सा चलते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमें इरिटेट करता है। अब हम देखते हैं कि प्लांटर फेशियाटिस हमारे पास प्रेजेंट कहाँ होता है। एक्चुअली ये मेरे पास एक मॉडल है, हम इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करें कि ये हमारे पास क्या है कि ये पाँव है बड़ा, और इसके नीचे हमारे पास ये एक फेशिया, ये अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये हमारे पास एक कनेक्ट टिश्यू होता है। ठीक है, अगर ये टिश्यू हमारे पास किसी भी रीजन की वजह से, ज्यादा खड़े होने की वजह से, या हमारे पास ज्यादा बैठने की वजह से, या जिनकी वेट ज्यादा है बड़ा उनकी वजह से, तो उसकी प्रोफेशन की वजह से, या उसके हमारे पास ऑक्यूपेशन की वजह से, कोई भी ये अगर हमारे पास ये टिश्यू इरिटेट हो जाए, तो हमें क्या होता है कि हम जब कदम लेते हैं, खास तौर पे जब हम सुबह उठते हैं, हम जैसे ही बेड से उठे हैं और फौरन 2 स्टेप लिए, तो हमें काफ़ी ज़्यादा हील में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, जो कि हमें अपने चलने के लिए भी कासिर कर देता है, और हम ज़्यादा देर के लिए चल भी नहीं सकते। तो इसमें ऐसा होता है कि कोई भी इशू जब ये इस फेशियो को हमारे पास इरिटेट करे, इन्फ्लेम करे, तो हम नॉर्मली कहते हैं प्लांटर फेशियाटिस। 5 ऐसे एक्सरसाइजेज अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं, आप अगर इनको डेली बेसिस के ऊपर करेंगे, तो आप घर बैठे अपनी इस मर्ज का, इस मसले का आप इजी वे से इसको वेव ऑफ कर सकते हैं, इसको आप ट्रीट कर सकते हैं। आए हम वो एक्सरसाइजेस को देखते हैं। फर्स्ट हमने क्या करना है कि आप सिटिंग पोजीशन के अंदर बैठे ही आपने क्या करना है कि ये इस तरह अगर आप इजी वे से इसको रखें, और अगर आप बेड के ऊपर रख सकते हैं इसको, आप किसी भी चीज़ के ऊपर रख सकते हैं, तो आप इसको रखें और आपने क्या करना है, काफ को स्ट्रेच देना है। ठीक है, यहाँ पर होल्ड करें और इसको आपने ये स्ट्रेच को मेंटेन करना है। 15 to 30 सेकेंड आपने ये स्ट्रेच रखना है, उसके बाद आपने इसको रिलीज करना है। सेकंड, हम काफ स्ट्रेच को हम बेड पे दे सकते हैं। आप किसी टॉवल की हेल्प के जरिए या कोई भी दुपट्टा लेके आप इसको स्ट्रेच दे सकते हैं। मेरे पास इस वक्त जो है हम ये यूज करते हैं। आपने क्या करना है कि इसमें बैठ जाना सीधा, ठीक है, उसके बाद आपने इसको सीधा स्ट्रेट लग रखना है, और यहाँ आपने टॉवल लपेट लेना है। ओके, टॉवल लपेट के आपने इसको ये स्ट्रेच देना है और 15 to 30 सेकेंड के लिए मेंटेन रखना है। एक्सरसाइज प्लांटर फेशियाटिस के लिए हम एक कोई भी बॉल लें, टेनिस बॉल ले सकते हैं आप, कोई भी फिजियो बॉल आपको ज़्यादा नरम होती है वो नहीं ले सकते, बस थोड़ी सी बॉल जो है वो हार्ड हो। आप उसको अपने पाँव के नीचे रखें और जस्ट इसको आपने स्लाइड करना है, ये इस तरह। ठीक है, इस तरीके से आप प्लांटर फेशिया को रिलैक्स कर सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज फॉर प्लांटर फेशियाटिस, हमने क्या करना है कि कोई भी एक, सबसे पहले आपने कोई लुब्रिकेंट या जेल या कोई भी हमारे पास लोशन हो वो लें। उसके बाद आप एक जो कि नॉर्मल आप चम्मच इस्तेमाल करते हैं, स्पून यूज़ करते हैं, आप वो लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने वो लुब्रिकेंट या लोशन को आपने अपने पाँव के तलवों के ऊपर लगाना है, जैसे कि मैं ये लगा रहा हूँ, और इस चम्मच की मदद से आपने इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता मूव करना है, और प्रेस करके आपने इसको मूव करना है, और इसी की रेपिटेशन करनी है। ये विद इन 2 to 3 डेज जो है ये एक्सरसाइजेस करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा।
प्लांटर फेशियाइटिस से बचने के लिए, या अगर आपको प्लांटर फेशियाइटिस हो गया है तो आप 3 से 4 एहतियात करें। सबसे पहले तो ये है कि आप मेडिकेटेड शूज़ जो इस्तेमाल करें जिनके हमारे पास सोल जो है वो नरम हो। सेकंड ये है कि आप नंगे पाँव ना चलें। थर्ड ये है कि अगर आपका वेट इंक्रीज हुआ है तो आप उसको कम करें, या हमारे पास आप कोई ना कोई स्प्रिंट यूज़ करें कि अगर आपको प्लांटर फेशियाइटिस हुआ है। आज तक के लिए इतना हमारा साथ था। आप इस एक्सरसाइजेस को और इन एहतियात को आप यूज़ करें, इस्तेमाल करें, और इंशाल्लाह आपका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।